हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कई ऐसे प्लांट्स के बारे में बात करेंगे जिसके कटिंग से नहीं, सीड से नहीं, सिर्फ एक पत्ती से आप पौधा उगा सकते हैं। इसे उगाना बहुत ही आसान होता है। मैं ये तो नहीं कहूंगी कि इसमें समय नहीं लगता है, समय इसमें 2-2.5 महीने का समय लग जाता है। हाँ, आसान होता है उगाना, क्योंकि इसकी पत्तियों को डंडी के सहारे लेकर बस मिट्टी में लगा दीजिए। हफ्ते में 2-3 बार वाटरिंग करते रहिए। 2-2.5 महीने बाद इसमें बड़ी आसानी से रूट निकल आते हैं और उसे लेकर फिर आप किसी पॉट में ट्रांसफर कर दीजिए। ये एक बहुत अच्छा हेल्दी प्लांट का रूप ले लेते हैं। और इनमें से कई ऐसे प्लांट्स हैं जो काफी कॉस्टली भी होते हैं। तो इस तरह से आप पत्तियों से प्लांट्स उगाकर अपने बहुत सारे पैसे की भी बचत कर सकते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से ये प्लांट्स होते हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है हमारा फेवरेट स्नेक प्लांट। इस प्लांट से तो आप सभी वाकिफ होंगे। ये एक हार्डी प्लांट होता है। हालांकि इसमें एक अगर मदर प्लांट हो तो उसमें कई प्लांट निकल आते हैं, लेकिन अगर प्लांट ना मिले, सिर्फ एक पत्तियां अगर मिल जाए तो उससे भी आप प्लांट उगा लेते हैं। और ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है। ये आउटडोर इंडोर कहीं भी आप रख सकते हैं। इसमें ज्यादा केयरिंग करने की जरूरत नहीं होती है। लगभग 2 महीने पहले मैं एक स्नेक प्लांट के लीफ को लेकर इस तरह से मिट्टी में लगा दी थी। 2 महीने या 2.5 महीने बाद मैंने देखा कि इसमें रूट ही क्या, एक छोटा सा बेबी प्लांट भी निकल आया है। और इससे एक नहीं 2-2 बेबी प्लांट निकल आए हैं। क्योंकि मुझे भी आश्चर्य होता था कि यार एक लीफ से कैसे रूट और प्लांट निकल आएंगे। ये देखिए, ये नेक्स्ट बेबी प्लांट है। चलिए अब चलते हैं, देखते हैं सक्युलेंट प्लांट की ओर। दूसरे नंबर पर सक्युलेंट प्लांट आता है। सक्युलेंट प्लांट का ये है सिडम जेली बीन। इसमें भी एक लीफ को मैं हल्का सा क्रैक कर दी, वहां से हटा दी थी इसके रूट से। ये देखिए, और इसमें अपने आप रूट निकल आया। जब ये स्टेम से थोड़ा सा भी अलग होगा ना तो इसमें स्टेम निकल आता है। ये देखिए, इसमें कितना घना सा रूट निकल आया है। कई ऐसे सक्युलेंट प्लांट्स होते हैं जिसके लीफ से प्लांट निकल आते हैं। अब ये तीसरे नंबर पर आता है मदर ऑफ प्लांट्स। ये भी एक सक्युलेंट प्लांट ही होता है और इसमें तो लगभग सभी पत्तियों में छोटे छोटे प्लांट्स निकल आते हैं। ये हमारे यहाँ काफ़ी बड़ा हो चुका है, इसकी ग्रोथ बहुत अधिक हो चुकी है और इसकी सभी पत्तियों में छोटे छोटे प्लांट्स भर जाते हैं। ये टूटकर गिर भी जाते हैं, जहाँ कहीं भी ये गिरते हैं ना वहीं ये लग जाते हैं। मदर ऑफ प्लांट्स भी देखने में बहुत खूबसूरत होता है। देखिए, इसकी पत्तियों में कितने सारे छोटे छोटे प्लांट निकल आए हैं और इसके रूट भी देखिए निकल आया है। कितना घना रूट हो गया है इसमें। यह है ना। बस इसे तो लीफ को लगाने की भी जरूरत नहीं है। इसके जो छोटे प्लांट्स हैं वो अगर मिट्टी में गिर जाते हैं तो अपने आप निकल आते हैं या गमले में आ जाते हैं। तो चौथे नंबर पर आता है रबर प्लांट। रबर प्लांट एक हार्डी प्लांट है। इसे इंडोर या आउटडोर कहीं भी आप रख सकते हैं। इसकी लीफ को भी मैं मिट्टी में लगा दी थी। इसमें भी 2-2.5 महीने का समय लग जाता है। और देखिए, 2-2.5 महीने के बाद मैं आपके सामने ही ये लीफ निकाल रही हूँ मिट्टी से और इसमें भी बहुत ही छोटा छोटा सा रूट निकल आया है। ये देखिए, अभी मैं मिट्टी हटाकर आपको दिखाती हूँ पूरी तरह से। ये आपको दिख रहा होगा। रुकिए, मैं बिल्कुल कैमरे के पास ले जाकर इसे दिखाती हूँ। ये देखिए, है ना, बिल्कुल छोटे छोटे से रूट निकल आए हैं। रबर प्लांट भी काफ़ी कॉस्टली प्लांट होता है। अगर इस तरह से पत्ती मिल जाए तो फिर लगा लीजिए। और ये आ गया फिडल लीफ फिग। फिडल लीफ फिग के पत्तियों से भी प्लांट लगाए जाते हैं। जिस तरह से रबर प्लांट की पत्तियों को मिट्टी में डाल दिए
और निकल आया। ठीक उसी तरह से फिडल लीफ फिग को भी आप लगा सकते हैं। और ये हमारा आ गया कलांचो। कलांचो भी एक सकुलेंट प्लांट है। इसकी पत्तियों से भी रूट निकल आते हैं। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। इसकी गमले में ही इसके पत्तियों से रूट निकल आए हैं। इसे तो तोड़कर लगाना भी नहीं पड़ा। देखिए, पॉट में ही निकल आए हैं इसके रूट। इसके भी पत्तियों से प्लांट लगाए जा सकते हैं। अब आ जाते हैं पान के पत्ते पर। पान का पत्ता, जिसे बेटल लीफ कहते हैं, इससे भी बहुत आसानी से पत्तियों से इसे उगाया जा सकता है। देखिए, इनकी पत्तियों में छोटे छोटे रूट होते हैं। ये बहुत जल्दी, बहुत कम समय में इसमें रूट निकल आते हैं। और अगर पत्तियों से ना निकले आपसे, तो फिर इसकी तो सारे स्टेम में ही रूट निकले होते हैं। बस इसकी एक छोटी सी डंडी लगा दीजिए, नहीं तो एक लीफ लगा दीजिए मिट्टी में या पानी में भी ये निकल आता है। अब आते हैं पाथोस, जिसे मनी प्लांट भी कहते हैं। पाथोस की लीफ से भी रूट निकल आता है। पाथोस की पत्तियों को आप पानी में लगाइए या फिर मिट्टी में लगाइए, इसमें से भी रूट निकल आते हैं। इसके अलावा भी और भी कई प्लांट्स हैं, जैसे कैरोटन्स है और बहुत सारे सकुलेंट्स प्लांट्स होते हैं, जिनकी लीफ से आप एक बहुत अच्छा प्लांट ग्रो कर सकते हैं। उनकी लीफ में ही प्लांट निकल आते हैं या फिर रूट निकल आते हैं। ये तो कुछ ऐसे पौधों के लीफ को मैंने बताया जिससे आप ग्रो करके लगा सकते हैं। और चलते चलते मैं अपने गार्डन की कुछ नए प्लांट्स और खूबसूरत प्लांट्स से भी मिलवाती हूँ। देखिए कितना अच्छा ये छोटा सा प्लांट है और इसमें फ्लावरिंग होने लगी है। ये मिनी सनरोज है और ये कैक्टस है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगली बार फिर मुलाकात होगी कुछ इसी तरह की रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप गार्डनिंग, बी हेल्दी।